अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज जो पहला जो चैप्टर है हम ऑर्गेनिक से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि 7th चैप्टर है हमारे पास, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम आपको सब ने पढ़ा होगा 10th के अंदर के जो कार्बन से बनने वाले कंपाउंड और इससे जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनसे हमारे पास उनका स्टडी की जाती है, तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। अब रिगार्डलेस इस ओरिजिन, मतलब ये एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूंगा कि इसकी क्या वजह है कि मैंने यहाँ पर रिगार्डलेस को अलहदा जो है यहाँ पर मैंने शो मतलब कर दिया ओरिजिन को क्या है। एक्चुअली इसमें ओल्ड कंसेप्ट जो था वो ये था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के और एनिमल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे शुगर और अल्कोहल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। ये कहते हैं कि प्लांट्स भी आपको पता है अल्कोहल भी हासिल होती है और शुगर भी हासिल होती है, और एनिमल के यूरिन से यूरिया हासिल होता है। इसलिए वो कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल से, मतलब ऑर्गेनिज्म से मतलब बनते हैं। तो इसलिए इसका नाम रखा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इसको ये क्यों कहा गया, क्योंकि एक साइंटिस्ट था, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को पेश किया, जिस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। क्यों? बिकॉज ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, क्योंकि इसके लिए एक मिस्टीरियस फोर्स, मतलब एक इंतहाई अहम फोर्स होती है जिसकी बिना के ऊपर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में बन सकते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट ये कहते थे कि वो सिर्फ वो जो फोर्स है जो मतलब एनिमल्स में और प्लांट्स में पाई जाती है, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लैब में तैयार नहीं किए जा सकते, क्योंकि लैब के अंदर वो फोर्स मौजूद नहीं होती। तो लेकिन अब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब मतलब जो है लैब में बनाया जा सकता है। तो इस तरह ये मतलब व्हाट इज़ वाइटल फोर्स, ये वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या, ये सारी इसके बारे में ये डेफिनेशन थी उसकी। ठीक है, कि वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ और सिर्फ जो है लैब में तैयार नहीं किए जा सकते, बल्कि वो कहाँ पर होते हैं, प्लांट्स और एनिमल से हासिल किए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए एक मिस्टीरियस फोर्स होते हैं। लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब एक साइंटिस्ट था वॉलर, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। कैसे? उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार कर दिया। उसने एक मतलब जो अमोनियम साइनाइड को हीट किया, उसने रीअरेंज करके क्या बना दिया, यूरिया। अब आपको पता है यूरिया कहाँ पर बनता है, एनिमल्स के अंदर, तो इसलिए ये तो लैब में उसने तैयार कर दिया। तो इस तरह उसने एक इनऑर्गेनिक हमारे पास अमोनियम साइनाइड से उसने हीट करके उसको यूरिया तैयार कर दिया। इस तरह ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, ये व्हाट इसका आंसर है। उसके बाद कहा जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कैसे किया गया, तो आपको हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाकर, और किस तरह बनाया गया, ये उसकी एग्जाम्पल है। अब हमारे पास सम फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। हमारे पास सबसे पहले फीचर होता है, मतलब ये इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, मतलब 10 मिलियन से भी ज़्यादा डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके हैं। तो सबसे पहले है पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। पिकुलर का मतलब है कि ये एक डिफरेंट बिहेवियर रखता है, तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे इसका अलहदा ही एक बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ लिंकिंग करता है, कार्बन आपस में सेल्फ लिंकिंग करता है, जिसकी वजह से कैटिनेशन बनती है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये कार्बन ने यहाँ पर आपस में ही बॉन्ड बना ली है, लेकिन बाकी जो मेंबर्स होते हैं ना वो आपस में बॉन्ड बनाने की सलाहियत को कम रखते हैं, तो इसलिए उनके कंपाउंड्स बनने की तादाद भी क्या होती है, कम होती है। उसके बाद है नॉन आयनिक कैरेक्टर, डोंट गिव आयनिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें देखो ये ज़्यादातर देखा आपने कार्बन नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए ये नॉन आयनिक कैरेक्टर है, इसलिए ये कोई भी आयनिक रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि आयनिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का होना ज़रूरी है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ जो रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेकेज होती है बॉन्ड की, फिर फॉर्मेशन होती है। कैसे? देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड बने, तो सबसे पहली बात इसके बॉन्ड सारे के सारे पूरे हैं, तो पहले आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पर आके कोई एक नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा। मतलब आपको दो काम एट ए टाइम करने पड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने में भी टाइम लगेगा और बॉन्ड बनने में भी टाइम लगेगा, इसलिए ये स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब ये रिएक्शन जो होते हैं ऑर्गेनिक स्लो चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये लार्ज, इसके मालिक्यूल्स जो स्ट्रक्चर होता है वो लार्ज होता है और वो मोर कम्प्लेक्स होता है, मतलब उनको ड्रा करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन के मतलब 10,000 इमाइनो एसिड से ज़्यादा इमाइनो एसिड जो होते हैं वो कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं, और मुख्तलिफ ये तो 10,000 स्मॉल कह सकते हैं प्रोटीन बनाई जाती है। तो इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ इतने बड़े स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद है सिमिलर बिहेवियर, ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये सिमिलर होमोलोगस शो करते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब इनके अंदर हमारे पास सेम बिहेवियर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मतलब जो है कंपाउंड्स होते हैं,
और सीरीज़ आपको पता होता है कि सीरीज़ हमेशा कहती है मतलब 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, मतलब इसमें देखो एक मखसूस गैप आ रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे सीरीज़। मतलब पेरेंट के बाद उसका जो कंसेक्टिव होगा उसमें एक मखसूस गैप होगा, उसके बाद ये इसमें देखो एक का गैप आ रहा है, ये एक हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। तो होमो का मतलब है कि एक तरतीब मतलब जो है एक इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल कैसे मैं बताता हूँ, देखें यहाँ पर कार्बन है, अगले में भी कार्बन है, लेकिन कार्बन में क्या हो गया, एक कार्बन थी, यहाँ पर कितने होंगे 2 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे 4, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए 6। मतलब यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें 2 कार्बन है और यहाँ पे कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहाँ पर और हाइड्रोजन काउंट करें अब, यहाँ पर हमारे पास 6 है और यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास जो फर्क है वो कितना आ रहा है, वो फर्क जो है यहाँ पर भी उतने का ही फर्क आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर सेम इसी तरह से ये अगली सीरीज चलती जा रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है आइसोमेरिज्म। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये आइसोमेरिज्म शो करवाते हैं। आइसोमेरिज्म हम ये कहते हैं कि जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें हमारे पास कार्बन की तादाद काउंट करें 3 है, हाइड्रोजन की तादाद काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पर भी कार्बन जो है वो 3 है और हमारे पास इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट आ रहा है।